नमस्कार दोस्तों। अभी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जो हमारे इंडिया के ट्रक ड्राइवर्स हैं और जो बस ड्राइवर्स हैं, उन्होंने मिल करके एक प्रोटेस्ट के रूप में पूरा इंडिया में अपने काम को छोड़ करके वो हड़ताल पर बैठ गए हैं। कई जगहों पर, कई स्टेट्स में हमने देखा है, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में जहाँ पर चक्का जाम तक लगा दिया गया है। अब दिक्कत इसमें आम आदमी को बहुत ज़्यादा हो रही है कि कुछ बार कई लोग जो कि दिल्ली से निकले थे, जिनको बिहार, पटना जाना था, वो गोरखपुर तक ही पहुँचे थे और वहाँ से फिर उनको बस ही नहीं मिली कि वो आगे जाएँ। आम आदमी को तेल, पेट्रोल, डीज़ल लेने में भी बहुत सारी दिक्कत हो रही है। बहुत सारी लॉजिस्टिक्स की भी इंडिया में अब कमी होना शुरू हो गई है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह माल पहुँच नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारे जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, वो प्रोटेस्ट पे बैठ गए हैं। जो भी हमारे ट्रक और बस ड्राइवर्स हैं, इनकी जो एसोसिएशन है, जिसको कि आप ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के नाम से जानते हैं, इन्होंने संडे को ही यानी कि 31 दिसंबर को बंद का आह्वान कर दिया था कि 1 तारीख से सारे ट्रक ड्राइवर्स और बसेस ड्राइवर्स जो हैं, वो हड़ताल पर बैठ जाएंगे सरकार के एक कानून के खिलाफ। तो आइए इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ट्रक ड्राइवर्स जो हैं और जो हमारे बस ड्राइवर्स हैं, इनका क्या गुस्सा है सरकार से, किस कानून को लेकर के ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है और ये प्रोटेस्ट में अभी रिसेंट में क्या अपडेट है और कैसे करके इस कानून में क्या चेंजेस लाए जाएंगे, जो कि ट्रक ड्राइवर से क्या बातचीत की गई है सरकार द्वारा, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है दी आईएसएफ टीम की तरफ से कि आईएसएफ टीम ने अपना अचीवर्स बैच लॉन्च कर दिया है और इस अचीवर्स बैच में टोटल 100 स्टूडेंट्स को पिक किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया से, एक स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पर। और ये जो 100 स्टूडेंट्स को पिक किया जाएगा, इनके ऊपर स्पेशल मेहनत की जाएगी। ये पूरा बैच एमके सर की गाइडेंस के अंदर में चलेगा। जो ये 100 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे, उनको 60% तक का स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। जो भी बच्चे इस बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं या इस बैच से रिलेटेड और फर्दर जानकारी चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर जाकर के अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर दी आईएसएफ टीम आपको रीच आउट कर लेगी। अब अगर इस पूरे मैटर को देखें तो देखो, कुछ ऐसा नजारा था बहुत सारे स्टेट्स में और बहुत सारे नेशनल हाईवेज पे, जो ट्रक ड्राइवर्स थे उन्होंने अपना काम एकदम से बंद कर दिया 1 तारीख से। पूरी जो 3 जगहों पर 3 सेक्टर्स में सबसे ज्यादा जो है नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा तो देखो फ्यूल में नुकसान हुआ। लोगों ने क्या किया, फोर्स बाइंग शुरू कर दी, पैनिक बाइंग शुरू कर दी, यानी कि उनको ऐसा लगा कि पता नहीं आगे चल के ये जाम खुले कि नहीं खुले, ये ट्रक ड्राइवर्स वापस अपने काम पे लौटे या ना लौटे, तो पेट्रोल डीजल हम पहले ही खरीद के रख लेते हैं। इवन चंडीगढ़ जैसे शहरों में तो सरकार ने यह भी कह दिया है, जो पेट्रोल पंप के ओनर्स थे उनसे, कि आपको जो है बड़ी गाड़ियों को 2 लीटर तेल देना है, छोटी गाड़ियों को 1 लीटर तेल देना है, और आप कोई भी जमाखोरी नहीं करेंगे, यानी कि पेट्रोल और डीजल अपने पास जमा करके नहीं रखेंगे ताकि बाद में ब्लैक में ज्यादा रेट पे बेचे। तो ऐसी ऐसी जो है खबरें अलग अलग स्टेट से आ रही हैं। तो फ्यूल में बहुत बड़ी दिक्कत हुई है, लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। दूसरा दिक्कत आप सबको पता है कि अगर ट्रक और बस ड्राइवर्स रुक जाए ना, तो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है लॉजिस्टिक्स की, कि एक माल एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंच ही नहीं पा रहा है और इसलिए लॉजिस्टिक्स की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। अब ये आखिर हुआ क्यों है, इस मामले को अब समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहले हमारे इंडिया में जो हिट एंड रन से रिलेटेड कानून था। हिट एंड रन मतलब क्या होता है, पहले आप इसको समझ लो। सपोज किसी गाड़ी से आपको टक्कर लगती है, किसी गाड़ी से किसी इंसान को टक्कर लग जाती है और टक्कर लगने के बाद उस इंसान को ज्यादा चोट लग जाती है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, और वहां से जिस गाड़ी ने टक्कर मारी थी वो भाग जाता है, तो उसको हम हिट एंड रन बोलते हैं। हिट किया और फिर भाग गया। तो हिट एंड रन से रिलेटेड कानून हमारे पहले आईपीसी में हुआ करता था, यानी कि इंडियन पीनल कोड में, यानी कि भारतीय दंड संहिता में। तो भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड में इससे रिलेटेड जो कानून था वो था सेक्शन 304 कैपिटल ए में। और इस सेक्शन के तहत जो भी हिट एंड रन का केस जिस पर लगा है, उसका मतलब ये था कि सपोज आपकी वजह से, आपके रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से, रैश मतलब क्या है कि जिसमें आपने केयरलेसनेस से काम किया हो, जिसमें आपने अपना फुल यूज ऑफ माइंड नहीं किया हो, जैसे आप रैश ड्राइविंग करते हो, गलत बहुत ज्यादा स्पीड में, जहां पर बहुत ट्रैफिक है, जहां पर लोग आ रहे हैं, काफी चलती रोड है, वहां पर आप 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो और फिर आपकी गलती से, आपकी रैश ड्राइविंग की वजह से किसी को टक्कर लग जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, आपकी वजह से किसी की मृत्यु होती है आपकी रैश ड्राइविंग की वजह से, तो सेक्शन 304 का कैपिटल ए आप पर इन्वोक किया जाता था और इस सेक्शन के तहत आपको 2 साल की सजा मिलती थी। प्लस इसके साथ
आप पर फाइन भी लगता था, जो कि दोनों लगता था, या फिर जो अगर केस छोटा है तो इसमें से या तो 2 साल की सजा या तो फाइन भर के लोग छूट जाते थे। लेकिन अभी आप सबको पता है कि जो नया कानून आया है, जिसको हम कहते हैं भारतीय न्याय संहिता, ये पास हो गया है। और आई होप आप सबको इस कानून के बारे में पता होगा, जो भारतीय न्याय संहिता पास हो गया है। अब भारतीय न्याय संहिता में एक सेक्शन है जो कि हिट एंड रन लॉ से रिलेटेड है, वो है 106 का सब क्लॉज 2। अब ये सेक्शन जो है 106 का सब क्लॉज 2, ये कहता है कि जो भी हिट एंड रन जिस पे भी ये केस लगेगा, उसको 2 साल की सजा जो थी उसको बढ़ा करके 10 साल कर दी गई है, और प्लस इसके साथ 7 लाख का फाइन भी इन्वोक कर दिया जाएगा। और यही जो है सबसे बड़ा प्रोटेस्ट का कारण बन गया है। अब प्रोटेस्ट का कारण क्यों बना है, आप समझना इस चीज को, कि सपोज ये जो बड़ी गाड़ियां होती हैं, यानी कि ट्रक और बसेस, इनकी विजिबिलिटी कम होती है, क्योंकि ये बहुत ऊपर, आपको देखा होगा कि बहुत ऊंचा होती है, और वहां से ये चला रहे होते हैं, तो इनको आइडिया थोड़ा सा कम लगता है कि कितनी दूर है कोई पर्सन। एक तो ठंड के समय में कोहरे की वजह से भी बहुत दिक्कत होती है, हाईवेज पे लाइट्स की दिक्कत होती है, एलिजिबिलिटी की दिक्कत होती है, बहुत सारी दिक्कत होती है। तो आपने हमेशा सुना होगा कि बड़ी गाड़ियों से ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, ज्यादा हिट एंड रन के जो केसेस हैं वो इनके ऊपर ही लगते हैं। तो इसीलिए सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स इस हिट एंड रन लॉ केस में यही ट्रक ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स होते हैं। अब जो ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर है, उनकी जो साल की इनकम है वो ही होती है 2 से 3 लाख रुपए, या मैक्सिमम आप ले लो तो 4 लाख रुपए होगी। अब 2 से 3 लाख रुपए ये सालाना कमा रहे हैं, तो ये 7 लाख का फाइन कहां से भरेंगे ये ट्रक ड्राइवर्स और बस ड्राइवर? सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है, और इसीलिए इनको इनके अंदर गुस्सा भी है। प्लस यार, कोई क्यों जॉब करना चाहेगा एज अ ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर, जब उसके ऊपर इतने स्ट्रिक्ट कानून लगाए जाएंगे? तो उनका कहना यह है कि एक तो पहले 7 लाख रुपए हमारी कमाई साल भर की उतनी नहीं है जितना हमारे ऊपर फाइन लगाया गया है। दूसरी चीज क्या है, 10 साल की सजा से हमारी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। अगर हम 10 साल जेल में जाएंगे तो फिर हम कभी, मतलब जब तक बाहर निकलेंगे तब तक हम सब कुछ जो सीखा है सब कुछ भूल चुके होंगे। हम 10 साल बाद क्या करेंगे? पूरी जिंदगी वहां पर स्टॉप हो जाएगी। पहले 2 साल था तो बहुत ज्यादा नहीं था, आप सजा काट कर भी अपनी जिंदगी नॉर्मली जी सकते हो बाहर निकल करके। लेकिन 10 साल बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ है ये, और इसीलिए जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया इस भारतीय न्याय संहिता के आर्टिकल 106 के सब क्लॉज 2 के खिलाफ। उनका कहना यह था कि ये जो सजा है ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसको कम कर देनी चाहिए। और दूसरी एक और चीज इन्होंने कही, जो इनकी कमिटी है, यानी कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, AIMTC, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कहा कि जब ये कानून हमसे रिलेटेड है और हम इसमें सबसे मेजर स्टेक होल्डर हैं, तो हमसे कोई बातचीत ही नहीं की गई, और जब हमसे बिना बातचीत किए आपने कानून निकाल दिया, तो ये कानून इतना स्ट्रिक्ट है और इतना गलत है कि इसको मानने के लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, और इसीलिए हम प्रोटेस्ट पर बैठ चुके हैं। और इसीलिए AIMTC जो है, इसने आह्वान किया 31 दिसंबर को कि सारे जो पूरे इंडिया के ट्रक ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स हैं और उनका जो पूरा यूनियन है उसको बंद करो, कोई गाड़ी नहीं चलेगी, सारे ट्रक ड्राइवर्स प्रोटेस्ट पर बैठ जाएंगे। और वही सारे स्टेट्स में हुआ। इररिस्पेक्टिव कि कौन से स्टेट में कौन सी सरकार है, सारे सरकार, मतलब सारे अलग अलग सरकार के भी स्टेट्स में यही सेम सिचुएशन है, आप देखोगे तो वहां पर भी सारे ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट पर बैठ गए हैं। अब इसके अगेंस्ट में, मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने AIMTC से बातचीत की, और बातचीत के बाद एक निष्कर्ष निकाला है। बातचीत के बाद उन्होंने एक प्रेस रिलीज, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से प्रेस रिलीज आई है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि जो ये सेक्शन 106 का सब क्लॉज 2 है भारतीय न्याय संहिता का, ये अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। ये अभी सिर्फ पास हुआ है, अभी इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई भी प्रोसीजर नहीं बना है। यानी कि देखो, जब लॉ पार्लियामेंट में पास होता है तो वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन पास होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो इम्प्लीमेंटेशन की होती है। तो उसी से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि अभी लॉ सिर्फ पास हुआ है, अभी हमने ये सेक्शन इंप्लीमेंट नहीं किया है, और जब हम इंप्लीमेंट करेंगे, उन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो है उससे बातचीत करेंगे, और उससे उसके कंसल्टेशन से ही जो डिसीजन है वो लिया जाएगा। यानी कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से कंसल्ट करेंगे, और इस कानून से रिलेटेड जो भी गुस्सा है लोगों का, जो भी इस पूरी कमेटी का गुस्सा है, जो कि ट्रक ड्राइवर्स का गुस्सा है, उसको एमिकेबली सुलझाने की कोशिश करेंगे, एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपील भी की है सारे ट्रक ड्राइवर से और सारे बसेस ड्राइवर से कि आप अपने अपने जो जॉब है, अपने काम है, उस पर वापस लौटिए। तो इन्होंने अभी फिलहाल अपना प्रोटेस्ट, रिसेंट अपडेट ये है कि वापस ले लिया है, गवर्नमेंट की बात मान ली है, इस प्रेस रिलीज पे की बात मान ली है और अभी सब लोग अपने काम पर वापस जा रहे हैं। जब भी इम्प्लीमेंटेशन का दौर आएगा तो इनसे एक कंसल्टेशन की जाएगी, एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि इनसे कंसल्ट करेगी और फिर अपनी रिपोर्ट जमा करेगी। उस हिसाब से कानून में चेंज लाके इस कानून को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सो आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।